Hello friends, welcome to the day 2 of our online lectures. This is Nikhilesh sir and you are here in the Innovative Academy. Today we will discuss regarding the topic that is derivative, which is a very much important topic for class 11 as well as class 12. Okay, so start करेंगे आज का क्लास हम डेरिवेटिव्स के साथ. Okay, now डेरिवेटिव के बारे में इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव होता क्या है. ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास है तो हम इसके ऊपर ज़्यादा थ्योरेटिकली फोकस नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम फोकस करेंगे हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर. ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसके रूल्स क्या है सॉल्व करने के, ये सब बात होंगे. चलो ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि डेरिवेटिव्स क्या होता है. डेरिवेटिव्स नथिंग बट ये होता है जस्ट द रेट ऑफ चेंज होता है. ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज होता है. रेट ऑफ चेंज यानी क्या, सपोज आपके पास कोई चीज़ दिया है. अब इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे. फंक्शन हम ऑलवेज नोट करते हैं एफ ऑफ एक्स सर. यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना, इसे फंक्शन का चेंज देखता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर वेरिएबल. ये मेरा वेरिएबल एक्स है. ठीक है, इसका मैं रेट ऑफ चेंज देखता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल. इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर टर्म, दैट मे बी टाइम और दैट मे बी एनीथिंग एल्स. ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपका होता है वाई. यदि आपके पास दिया हुआ फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सा फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे 2x + 3 लग गया. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया. अब इसके ऊपर आप देखोगे कि यदि मैं मुझे y का वैल्यू निकालना है फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ x. यदि मैं यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करते जाऊँ, x का वैल्यू मैंने 0 डाला, मुझे y का वैल्यू क्या निकल के आने वाला है 2 × 0 + 3 नथिंग बट 0 + 3 नथिंग बट 3 निकलेगा. नथिंग बट व्हाट, x के वैल्यू 0 के लिए मुझे y का वैल्यू क्या निकला है. ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज सबसे पहले एक थोड़ा सा डिविजन बना देता हूँ. 0 के लिए y का वैल्यू क्या निकला, मेरे पास 3 वैल्यू निकला है. सिमिलर वे में यदि मैं f ऑफ 1 निकालता हूँ तो भाई y इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा 2 × 1 + 3 नथिंग बट ये 2 + 3 नथिंग बट क्या निकल गया 5. इमेजिन करो कि सपोज यहाँ पे मेरा 5 निकला था के लिए फॉर x = 1 के लिए 5 निकला, ये मेरा यहाँ पे आ गया. ओके, तो यदि मैं जब ये ज्वाइन करूँगा तो ये नथिंग बट क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा x इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, मेरा y भी साइमल्टेनियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे आपने देखा होगा कि x 0 था, y 3 था. x जस्ट 1 हो गया लेकिन y मुझे क्या मिल गया कि 5 मिल गया. ठीक है, जैसे मैं x का वैल्यू चेंज करो करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है. ठीक है ना, तो ये जो मेरा y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज. ठीक है ना, कितना फास्ट कितना क्विक बढ़ रहा है इसको हम बोलेंगे भाई रेट ऑफ चेंज. ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जब भी कोई भी दिया हुआ फंक्शन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया रेट ऑफ चेंज नथिंग बट क्या होता है, जब एक फंक्शन बढ़ रहा है तो दूसरा फंक्शन भी साइमल्टेनियस बढ़ता है. यस, मैं बेसिक में आपको मैंने बताया. ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन ऑफ, हम स्पेसिफिक हो जाएंगे अब, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन. इसको हम क्या डिनोट करते हैं भाई, डेरिवेटिव से डिनोट करते हो. डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा एक सिंबल दिखने वाला है नथिंग बट डेल बाय डेल एक्स. क्या लिखने वाला है, डेल बाय डेल एक्स. इसको बहुत से लोग हम उसको डी बाय डी एक्स लिखते हैं. ओके, आगे देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में आपको पता चलेगा कि डी बाय डी एक्स और डेल बाय डेल एक्स ये चीजें होते क्या है. ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी बाय डी एक्स. डी बाय डी एक्स किसका, कोई भी मेरे फंक्शन का. ठीक है ना, कोई भी मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव. ठीक है, इस फंक्शन को मुझे क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है. तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये इज द राइट वे ऑफ राइटिंग डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन. ठीक है, डेरिवेटिव का आइडेंटिफिकेशन मार्क ये डी बाय डी एक्स इतना सफिशिएंट है. ठीक है, जरूरी नहीं कि हर वक्त यहाँ पे एक्स रहे, यहाँ पे कोई दूसरा टर्म भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फंक्शन किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, यदि सपोज मेरा फंक्शन ये एफ ऑफ थीटा है तो मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करते समय डी बाय डी थीटा करना पड़ेगा. ओके, ये जस्ट बेसिक में जा रहा हूँ मैं, सिर्फ बेसिक्स. ठीक है, ये सब सिंपल बातें हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इससे पहली बात, डेरिवेटिव जब हम पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव पढ़ने के लिए हम इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसके फॉर्मूलेज. ओके, उसके फॉर्मूलेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स. फिर उसके बाद कि हम डेरिवेटिव्स करते हैं उसके कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स की. जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया है वो फंक्शन किस टाइप का है और उस टाइप के फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट किस तरीके से करना है. ठीक है, वो हमारे रूल्स हो गए. तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें पढ़ने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला देख लेते. ओके, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं.
तो भाई डेरिवेटिव यानी उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, तो उसका बेस है डेरिवेटिव का डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या है? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये पूरे डेरिवेटिव का बेस है भैया, ठीक है। इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, हम लिखते हैं एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हो गया आपके डेरिवेटिव का एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट। इसी को पकड़ के हमें बाकी के फॉर्मूलेज लिखना है, या इसी को पकड़ के हमें बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आपको ये चीज आना मस्ट है। डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स आपका कोई भी वेरिएबल और एन उसका पावर हो गया, ठीक है ना, नंबर रहेगा, एक्स आपका वेरिएबल रहेगा। तो सॉल्व करते समय एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यदि आपका एग्जाम्पल चाहिए इसका, तो एग्जाम्पल ये ऐसा हो सकता है। यदि आपको डेरिवेटिव निकालना है मेरे फंक्शन का, जो कि मेरा फंक्शन है एक्स का सपोज क्यूब, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल, ये मेरा कांस्टेंट, ओके। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये एक्स ये एन, ये क्या बन जाएगा? ये 3 यहाँ पे आएगा, एक्स एज इट इज, और पावर में क्या हो जाएगा भाई? 3 माइनस वन, जैसा हमने किया एन माइनस वन, पावर में से एक कम, तो ये बन जाएगा भाई 3 एक्स, 3 माइनस वन क्या हो गया? आपका ये 2 हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा दैट इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्या निकला जी? 3x स्क्वायर निकला, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल। इसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव के बहुत सारे फॉर्मूलेज है, ठीक है, हम सभी एक एक करके देख लेंगे। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ, सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद लॉगरिथमिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, ठीक है, एक्स टू द पावर एन। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है ना भाई, इसका आंसर क्या निकल के आता है? हमेशा 1 आता है। क्यों 1 आएगा? क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स है, एक्स का पावर क्या है? एक्स का पावर क्या है? 0, सॉरी एक्स का पावर क्या है? कोई भी नहीं करके 1 है। जब हम इसको ये वाला पैटर्न अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 1 आगे आ जाएगा, 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। अभी 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 क्या होता है जी? 0। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एनी नंबर, एनी टर्म टू द पावर 0 क्या होता है जी? 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? 1। इसीलिए हमेशा डी डी एक्स ऑफ सिंपल एक्स, ओनली वेरिएबल एक्स इज व्हाट? इक्वल टू 1, ओके, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल निकाल दो, ठीक है, लैक ऑफ स्पेस। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास निकल के आने वाला है डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट ए। मैंने क्या किया है? ये जो मेरा x था ना, ये वेरिएबल था। फिर इसमें चीजें ध्यान में रखना, डेरिवेटिव जब हम पढ़ेंगे 2-3 चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि आपका x, आपका y, आपका u, आपका v, आपका थीटा, आपका t, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली, डेरिवेटिव्स में दिखने वाली है, एज वेल एज इंटीग्रेशंस में दिखने वाली है। ये सभी चीजें इसको हम कंसीडर करेंगे हमारे वेरिएबल्स। क्या है? हमारे ये वेरिएबल्स है, और जो हमारे कांस्टेंट रहेंगे वो कांस्टेंट हमारे a, b, c, ये सब चीजें हम क्या के अंदर कंसीडर करेंगे? हमारे कांस्टेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। जो आपको ये 2 चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे जो x थे वो मेरा वेरिएबल था, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया है? a। नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ध्यान में रखना है। कभी भी आप डिफरेंशिएट करते हो सिर्फ वेरिएबल का, ठीक है, उसका आंसर क्या निकल के आएगा? 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जहां पे आपके पास वेरिएबल भी है और आपके पास कांस्टेंट भी है, दैट इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स। क्या बोला मैंने? डी डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स। इसका और एक टर्म लेंगे, डी डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है? आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ a कांस्टेंट a नथिंग बट कांस्टेंट आंसर 0 होता है, तो यहाँ पे a है तो इसका आंसर 0, 0 टू एनीथिंग नथिंग बट 0। लेकिन ऐसा ही होगा, जब भी आप कभी भी सॉल्व करते हो और आप सॉल्व करते समय, डेरिवेटिव सॉल्व करते समय कांस्टेंट के साथ आपको वेरिएबल मिल रहा है, उसको सॉल्व करने का तरीका है। सिर्फ कांस्टेंट है तो भाई उसका आंसर 0 आना है, लेकिन कांस्टेंट के साथ देखिए आपको x दिख रहा है, कोई भी वेरिएबल दिख रहा है, x नहीं कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल, ठीक है। उस केस में उसका आंसर 0 नहीं होगा। उस केस में आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है ध्यान में रखना, और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो, ठीक है, तो एडिशन के लिए और एक अलग चीज है। इसको लिखते समय आपको सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकालना है, डी डी एक्स ऑफ a, ओके, और ये डी डी एक्स ऑफ आपको यहाँ पे x लिखना है, डी डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स का। इसमें से आपको ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को बाहर निकालना है, और डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ ये वेरिएबल जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। हाँ जी, आप सबको मालूम है a का डिफरेंशिएशन है क्या नहीं, a के आगे डी डी एक्स लगाया क्या नहीं लगाया, सिर्फ a यहाँ पे a तो a आगे लगाएगा, डी डी एक्स किसके आगे लगा? x के। तो डी डी एक्स ऑफ x अभी हमने देखा क्या होता है जी? 1 होता है। तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर? a। तो ध्यान में रखना कभी भी डी डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स का आंसर ऑलवेज आप उसको लिख सकते हो डायरेक्टली
1 है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, इसको मैं रफ करता हूँ और डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ। ध्यान में रखना है कि हमने डिफरेंशिएट किस तरीके से किया है। तब जब कभी भी आपको कांस्टेंट निकल के आएगा तो कांस्टेंट को बाहर रखना है। इसका और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सिमिलर पैटर्न, जस्ट मैं क्या करूँगा, जो मेरा x है उसको पावर चढ़ाऊंगा, x टू द पावर n। हाँ जी, सही बात है, x टू द पावर n। अभी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलर पैटर्न जो कि मैंने भी आपको यहाँ पे बताया, हमने क्या करना है कि हमने हमारे कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और हमें d dx लगाना है हमारे सिर्फ वेरिएबल को, ठीक है। तो भाई ये बन गया a एज इट इज d dx ऑफ x टू द पावर n। अभी हमने देखा था इसका आंसर ये होता है नथिंग बट n x टू द पावर n माइनस 1। आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a इंटू n, ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है इन दोनों का, ठीक है। और सिंपल में x का पावर x से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। x का पावर क्या हो रहा है भाई, x से रिड्यूस यानी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप देखते हो तो d dx ऑफ a इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू a, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और x का पावर 1 से कम करना है भाई, रिड्यूस करना है, ओके। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब अभी मैंने आपको जो 5 लिखा के दिए, इसमें से आपने एक चीज तो कंक्लूड किया होगा कि जितने आप डेरिवेटिव कर रहे हो ना तो x के पावर भाई कम होते जा रहे हैं। हमारे बात ध्यान में नोट किया है, x का पावर n था, n माइनस 1 हो गया। देखो 3 था, पावर कहाँ पे आ गया भाई, 2 में आ गया, कम हो गया। यहाँ पे x का पावर क्या था जी, 1 था, क्या था, x का पावर 1 था। यहाँ पे देखो x का पावर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन बट कम हो गया, इसका मतलब 0 आ गया। ये नंबर का पावर 0 नहीं 1, मैंने एक्सप्लेनेशन किया था यहाँ पे आपको, ठीक है। सिमिलर ये वाला पैटर्न से यहाँ पे देखो सिमिलर पैटर्न x टू द पावर n है, यहाँ पे भी n माइनस 1 हो रहा है। सो आप ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप डेरिवेटिव करते हो, ठीक है ना, इसीलिए डिफरेंशिएशन को हमने, ठीक है, जब भी आप कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हो तो भाई वो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग फंक्शन उसको कह सकते हैं, नथिंग बट ये मेरा f ऑफ x है, इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ नंबर ऑफ टाइम्स तो मेरा जो फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या होना है जी, रिड्यूस होना है, क्या होना है, रिड्यूस होना है, ठीक है। और उसको सपोज मैंने नंबर ऑफ टाइम उसको डिफरेंशिएट करते गया तो है उसका आंसर एक समय में 0 आने वाला है, ध्यान में रखिए, ठीक है। देखो मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, आंसर 1 आ गया, कम हो गया। मैं इस आए हुए आंसर को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो भाई 1 यानी कांस्टेंट, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। हम ये चीजें आगे भी पढ़ेंगे, ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव नथिंग बट आपका कन्वर्जिंग फंक्शन है, डाइवर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, स्प्लिट नहीं हो रहा है, बल्कि वो कम कम होते आ रहा है, रिड्यूस होते आ रहा है, और आखिर में आपको आंसर जब नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, ऐसा नहीं एक बार डिफरेंशिएट किया तो 0, नॉट लाइक दैट। मैंने क्या बोला कि दिए हुए फंक्शन को जितने नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करोगे ना, एक समय आ जाएगा जहां पे आपका आंसर क्या निकल के आना है, 0 निकल के आना है, ठीक है। सो उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, इसका d dx ऑफ, देखो मेरे पूरे x के लिए हो गए, x और a के पैटर्न्स हो गए। अभी हम थोड़ा सा अलग जाएंगे, d dx ऑफ a टू द पावर x, ध्यान में रखो d dx ऑफ a टू द पावर x, हमने x टू द पावर a या x टू द पावर n देख लिया, ठीक है ना। अभी हमने देखना है यहाँ पे a को पावर था क्या, हाँ था ना, 1 था, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है क्या पावर में, नहीं, x है क्या है आपका वेरिएबल, नथिंग बट कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। यहाँ पे क्या था भाई, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, आंसर ये था। यहाँ पे कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल है तो उसको लिखते समय ध्यान में रखना, a टू द पावर x इज ऑलवेज रिटन एज a टू द पावर x इंटू log a, क्या लिखना है, a टू द पावर x इंटू log a, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई d dx ऑफ, ये मैं थोड़ा सा इसको डेल की तरह लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये डेल नहीं लेकिन d by dx थोड़ा आगे हो गया, मेरे को ऐसा लिखने का, d dx ऑफ a to the power x to the power log a। अभी d dx ऑफ e to the power x देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, d dx ऑफ e to the power x, इसका आंसर हमेशा e to the power x ही होता है। क्या होता है जी, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे d dx ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, नथिंग बट d dx ऑफ log x, हाँ जी, d dx ऑफ log x होता है 1/x, ध्यान में रखना, d dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x, ठीक है। इसको अच्छे से फोकस करो। नेक्स्ट हमने देखना है d by dx, ये e to the power x हो गया, e to the power x हो गया, log x हो गया, ठीक है। अभी
एक्सपोनेंशियल भी हो गए, लॉगरिथमिक भी हो गए और अलजेब्रिक वाले पैटर्न भी हो गए, कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये 7-8 हो गए। अभी हमें देखना है डेरिवेटिव इज नथिंग बट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप सबको मालूम है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टअप करेंगे हमारा डेरिवेटिव डी dx ऑफ क्या हो जाएगा ये, सबसे पहला डेरिवेटिव फंक्शन sin x, ओके। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव होता है जी cos x। सेकंड हमें देखना है डी dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। थर्ड हमें देखना है जी डी dx ऑफ sin cos के बाद कौन आता है, tan x इक्वल टू डी dx ऑफ tan x क्या होता है जी, sec स्क्वायर x होता है। चौथा आपके पास है डी dx ऑफ साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया। आप cot से चालू कर सकते हैं, cosec से चालू कर सकते हैं, योर विश। डी dx ऑफ मैं cot लिखता हूँ, cot x। डी dx ऑफ cot x क्या होता है जी, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ओके ओके। देखो sin x का cos x, cos का sin, tan का sec और cot का माइनस cosec स्क्वायर x, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे सिंगल सिंगल फंक्शन करेंगे, नथिंग बट डी dx ऑफ sec x इक्वल टू डी dx ऑफ sec x क्या होता है, ध्यान में रखना है आपको, sec x, डी dx ऑफ sec x इनटू tan x। छठवां आपको लिखना है जी डी dx ऑफ cosec x, ये होता है आपका माइनस ऑफ cosec x इनटू cot x, ठीक है। ये आपके 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी आपके पास डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये तो आपको बाद में लर्न करना है, लेकिन आपको जब डेरिवेटिव पढ़ना है तो सबसे पहले बेसिक में आपको ये सब चीजें मालूम है। जब तक आपको ये 8 फॉर्मूलेज आपको लर्न ना हार्ड नहीं है तब तक आपका डेरिवेटिव कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव जब चालू करूंगे, बाकी के फॉर्मूले तो ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज होना है। बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलेज नहीं आते ट्रिग्नोमेट्रिक समान, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फॉर्मूलेज है, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज वगैरह, ये सिंपल फॉर्मूला है। डी dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है जी, n इनटू x टू द पावर n माइनस 1, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी इन फॉर्मूलेज के अलावा साइड में भी और एक चीज होता है जो कि मैंने आपको इनिशियली नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए नहीं बताया, लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट पहले समझ लो, ठीक है। इसके बाद इनके बगल में और एक टर्म होता है, अभी मैं एग्जांपल मिटा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी एग्जांपल में मिटा रहा, इसको डायरेक्ट में लिखता डी dx ओवर द पावर x इक्वल्स टू 8, ओके व्हाट इट। अब देखो जब कभी भी हम डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं तो डी dx ऑफ x टू द पावर n, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इन फॉर्मूले के बगल में एक अदृश्य टर्म होता है, वो होता है फिर से डी dx ऑफ x। ये जो आपका वेरिएबल है ना जिसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसका फिर से यहाँ पे डी dx ऑफ x होता है। हम लिखते नहीं है जनरलाइज फॉर्मूले में, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूला जो हमने वेरिएबल यूज किया वो वेरिएबल मेरा सिर्फ x है। ध्यान से देखो, वेरिएबल मेरा प्लेन x, ओनली x है, कोई दूसरा फंक्शन या कुछ दूसरा वेरिएबल, बड़े वेरिएबल्स नहीं है, सिर्फ मेरा क्या है x है, ओके। इसीलिए डी dx ऑफ बेसिक फॉर्मूले है, इसलिए हमने पहले सबसे पहले बेसिक लिखा, लेकिन आगे जब धीरे धीरे आप बढ़ोगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जब x है ना, ये सिंगल x ना होते हुए इस x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन दिखता है, x की जगह पे दूसरा फंक्शन दिखता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके बाद में बगल में डी dx ऑफ x होता है। अभी आप बोलोगे कि सर ये है तो आपने पहले क्यों नहीं लिखा, आज मैंने पहले नहीं लिखा या हम इसमें नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि देखो जी ये n x टू द पावर n माइनस 1 है, डी dx ऑफ x क्या होता है जी, देखो अभी हमने देखा था डी dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो भाई ये 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, इसी के लिए हम बोलते हैं कि हम डी dx ऑफ x लिखे या ना लिखे एक ही बात है। लेकिन ऑलवेज जब आप कभी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन हम आगे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भी आप डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करते हो उस समय हमेशा ध्यान में रखना है कि फॉर्मूले के बगल में एक अननोन टर्म होता है जिसको हम कहेंगे डी dx ऑफ x, ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते अभी मैंने बता दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ x है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जब ये x मेरा सिंगल x ना होते हुए कुछ और फंक्शन होगा ना, उस केस में भाई हम क्या करने वाले, उस केस में हम इसको डिफरेंट उसको फिर से लिखेंगे, डी dx ऑफ दैट फंक्शन हम फिर से उसको एक बार डिनोट करेंगे,
ओके, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ऑलराइट, तो ये डी डी एक्स ऑफ एक्स हर केस में यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे भी आगे में फिर से ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, हर एक केस में लगता है, ये तो कांस्टेंट है भाई, है नहीं, यहाँ पे फिर से लगेगा जी डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब हमने क्यों नहीं लिखा, देखो हर एक केस में डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, हमारा एक्स है 1, यहाँ पे भी 1 लिखो या ना लिखो क्या दिक्कत आने वाली, यहाँ पे भी देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये कब लिखना है ध्यान में रखना, कब लिखना है जब हमारा एक्स एक्स ना होते हुए कुछ और फंक्शन हो, यहाँ पे भी डी डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे भी डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। इस केस में भी हम लिखेंगे, सॉरी इस केस में भी आगे लिखेंगे, ये तो हो गया, यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, हमेशा होती है लेकिन हम लिखते नहीं है बेसिक फॉर्मूलेज में, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्योंकि ये फॉर्मूले यदि आपके एक बार फिक्स्ड हो जाए, आपको आ जाए, तो आप आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर बेस्ड वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न करो, उसके बाद आपको आना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले की तरफ, नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका नाम क्या है, दिस आर नथिंग बट द डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये फॉर्मूला हम बाद में लर्न करेंगे, अभी उसकी तरफ फोकस ना करो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग वालों के लिए मस्ट है कि भाई ये आपके फिक्स होनी चाहिए, एक बार ये तगड़े हो गए ना फिर टेंशन ही नहीं लेना, पूरा डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलों का इस्तेमाल आपको करते आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद फॉर्मूला हो गया, उसके बाद हमने क्या कहा था कि कुछ रूल्स है, ठीक है ना, कुछ रूल्स है कैसे डेरिवेटिव किया, अभी जो हमने किया है यहाँ पे मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था आपको, अभी यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ डेरिवेशन हम स्टडी करेंगे, उसके बाद इसके सिंपल सिंपल एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी फॉर्मूलाज हो गया, अब इस केस में हम देखेंगे हमारे रूल्स, ठीक है। हाँ जी, रूल्स क्या होता है, तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव का जो रूल है वो है हमारा सम एंड डिफरेंस, क्या है जी, सम एंड डिफरेंस रूल। अब बोलेंगे सर सम एंड डिफरेंस रूल क्या है, हाँ जी वो भी बता देंगे, सिंपल है। अभी तक आपने जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ सिंगल फंक्शन था सिर्फ एक्स था, यदि वैसा ना होते हुए आपके पास भी दो फंक्शंस आते हैं तो है कि नहीं, जैसा मैंने एक फंक्शन था एक्स, दूसरा फंक्शन था वाई, अगर उसको एक्स वाई डिनोट ना करते हुए तो ऐसा आता है, नाम देख लो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसा आता है, तो आप क्या करोगे जी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई आएगा, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो क्या करोगे, दो वेरिएबल का एडिशन आएगा तो क्या करोगे, दो वेरिएबल का डिवीजन आएगा तो क्या करोगे, है कि नहीं दिक्कत वाली बात। आपको पता होना इनको सॉल्व करने के लिए, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स है और उसी के तहत इनको सॉल्व करना, उनका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, ठीक है। तो यही रूल्स हम अभी यहाँ पे देखेंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया, फॉर्मूला में देखा होगा आपने कहीं पे भी दो वेरिएबल एक साथ नहीं आए थे, सिर्फ एक वेरिएबल था और उसके साथ दूसरा लगा हुआ कांस्टेंट था, या सिर्फ वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल, दो नहीं थे। इस केस में देखो हर एक केस में दो वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल, आई बात ध्यान में। तो जब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सॉल्व कैसे करोगे, तो यही अभी आपको इस क्लास में देखना है। तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज नथिंग बट द सम एंड डिफरेंस रूल। इसका मतलब कभी भी हम जब डिफरेंशिएट करेंगे हमारे दो फंक्शन का, इस केस में देखो मैंने एक्स और वाई वेरिएबल लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्स और वाई वेरिएबल नहीं लेता, यहाँ पे मैं यू और वी लेता हूँ। आपने देखा होंगे जब मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे थे, वेरिएबल्स में मैंने एक्स वाई यू वी टी थीटा ये 5 चीजों का यहाँ पे मेंशन किया था मैंने चीजों को, ठीक है। तो ये अभी आपने लेना है डी डी एक्स ऑफ, ये मेरा u एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन मेरा v है, और इन दो फंक्शंस के बीच में साइन कौन सा है जी, पॉजिटिव साइन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है, आपको इन दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, ओके। डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी, नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v, अरे बात ध्यान में सेपरेट हो गया। अब हम सेकंड फंक्शन देखेंगे, इसका रूल, ये सम एंड डिफरेंस, बी से प्लस रहा तो प्लस और ये माइनस एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। सम एंड डिफरेंस बोला मैंने इसको, प्लस रहा प्लस, माइनस रहा माइनस, प्लस रहा प्लस, माइनस रहा माइनस, जो रहेगा वो। उसके बाद हम देखेंगे सम एंड डिफरेंस हो जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यानी क्या, वही बात, जब हमें डेरिवेटिव निकालना है दो फंक्शन का और उन दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बट ये सेकंड वाला, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है डी डी एक्स ऑफ, क्या आपने सॉरी एक्स वाई लिखा, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ठीक है। लेकिन बट ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे भी मेरा ये फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे भी मेरा ये सेकंड फंक्शन, ओके।
सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला है वो है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ध्यान में रखियो क्या है, पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद प्लस देना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है और फिर डेरिवेटिव फर्स्ट का निकालना। देखो अल्टरनेट में एक बार ही डेरिवेटिव हुआ है, एक बार यहाँ पे v हुआ है, यहाँ पे u हुआ है डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डबल एक ही चीज डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना। उसके बाद थर्ड हमें देखना है क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, जब कभी भी दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ डिवीजन में हो, दैट इज u by v फॉर्मेट हो, उस केस में आप कैसा करोगे, ठीक है। जब तक भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है ds ऑफ u by v, तो ध्यान में रखना उसको कैसा करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है जिस सेकंड फंक्शन, उसके बाद आपको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि डिवीजन है तो यहाँ पे लगेगा माइनस, बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको, और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और होल डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला क्या है, क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला। इसका मतलब जब दो डिफरेंट फंक्शंस, ओके ना, दो डिफरेंट फंक्शंस जब डिवीजन में आते हैं तो उस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसा करना है, तो उसके लिए रूल है, दैट इज क्वोशिएंट रूल। नथिंग बट आपको सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, माइनस साइन देना है क्योंकि डिवीजन है, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ आपको सेकंड फंक्शन करना है, ठीक है। अल्टरनेट डेरिवेटिव्स आने चाहिए, एक बार पहला डेरिवेटिव हुआ, एक बार सेकंड का डिफरेंशिएशन हुआ, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, गॉट इट। ये आपके कुछ फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, और ये थे उसके कुछ सिंपल तीन रूल, ये तीन रूल ध्यान में रखना है। और जो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बताया यहाँ पे 6-8 जो फॉर्मूले लिख के दिया था वो फॉर्मूले थे, आप उतना और ये परफेक्ट करते हो ना तो आपका डेरिवेटिव समझ लो बिल्कुल सही से निकल जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल पूरा नोट डाउन कर लें, ओके।